गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस पार्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 इरेशनलिटी। इस प्रकार की क्वेश्चन है और उनको हम प्रूव करेंगे किस प्रकार। एक्सरसाइज से पहले हम एक दो रिजल्ट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या है आपकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर मीन्स जो हमारे ऑपरेशंस हैं चार, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे रैशनल इरेशनल या इरेशनल इरेशनल के बीच में, तो हमारे कैसे नंबर आते हैं वो देखेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल के बीच में, यानी एक नंबर आपका रैशनल हो और एक नंबर आपका इरेशनल हो, तो ये चारों रिजल्ट किस प्रकार रहेंगे। मान लिया पहले हम सम देखते हैं। यदि एक चारों ही रिजल्ट मैं आपको बता दूं इरेशनल रहेंगे, चारों ही रिजल्ट क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे। कब? जब एक नंबर रैशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो, चाहे आप उनका सम करें, चाहे आप उनका सब्ट्रैक्शन करें, चाहे आप उनकी मल्टीप्लाई करें, चाहे आप उनका डिवीजन करें, रिजल्ट आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मान लिया कि एक रैशनल नंबर 3 है, आप इसमें ऐड करो एक इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर जैसे आपका 5 कैसा है, √5 इरेशनल है, तो ये रिजल्ट आपका इरेशनल ही रहेगा। सब्ट्रैक्शन करो तो ये जैसे ये नंबर यही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक नंबर जैसे 3 है, एक नंबर जैसे √3 है, आप दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा इरेशनल ही है। सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा इरेशनल ही है। तो आप कहेंगे एक रैशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल, सब्ट्रैक्शन इरेशनल। मल्टीप्लाई भी जैसे एक 3 है, मल्टीप्लाई करें आप √5 से, 3 कैसा नंबर है, रैशनल, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। मल्टीप्लाई करोगे तो 3√5, ये रिजल्ट क्या क्या रहेगा आपका, इरेशनल रहेगा। जैसे कोई नंबर और ले लें, 5 ले लें, मल्टीप्लाई करें √7 से, 5 कैसा नंबर है, रैशनल, √7 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो आपका 5√7 कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। इसी प्रकार डिवीजन एक रैशनल और एक इरेशनल का क्या ही होगा, आपका इरेशनल ही होगा। जैसे आप 3 को डिवाइड करो √5 से, तो 3/√5 आप कह सकते हो ये इरेशनल है। इस प्रकार का कोई भी नंबर है वो आपका इरेशनल होगा। या आप √5 को डिवाइड करो 3 से, तो √5/3 कैसा होगा, ये भी इरेशनल ही होगा। इरेशनल नंबर ही कहेंगे आप इसे। √5 यानी √5 कैसा है, इरेशनल, 3 कैसा है, रैशनल, डिवीजन इरेशनल होगा। तो हम कह सकते हैं यदि हमारा एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो चारों ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिजल्ट क्या रहेंगे, इरेशनल रहेंगे। फिर हम देखते हैं रैशनल और रैशनल, इरेशनल और इरेशनल कि कोई भी दो नंबर आपके इरेशनल ही हैं। हमारे दोनों नंबर कैसे ही हैं, इरेशनल। तो रिजल्ट कैसे रहेंगे, इन चारों ऑपरेशन के रिजल्ट हमारे कैसे रहेंगे। हमारे दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल। आपके दोनों नंबर कैसे, इरेशनल और इरेशनल। सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखेंगे कैसा रहेगा। अगर ऐसा है इरेशनल एंड इरेशनल और ये चारों ऑपरेशन है आपके, ये चारों ऑपरेशन आप उस पर लगाते हो, तो रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, मे और मे नॉट बी। मे एंड मे नॉट बी मीन्स कि वो इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चारों केसेस में ही हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि इस प्रकार कैसे हो सकता है।
मान लिया कि मैं एक नंबर लेता हूं √3, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और एक नंबर लेते हैं हम 3√3, ये भी इरेशनल है, पीछे पड़ा है, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 4√3, कैसा ही आया रिजल्ट, इरेशनल ही आया। यानी आपने इरेशनल इरेशनल और रिजल्ट भी आपका क्या रहा, इरेशनल। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं एक नंबर लेता हूं 3 + √3, इरेशनल नंबर है जी। एक नंबर हम लेते हैं 3 - √3, इरेशनल नंबर है जी। दोनों का सम करते हैं, क्या आता है देखते हैं। अब यदि इनका सम करें हम तो √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, आप कैंसिल आउट पाओगे। 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, रैशनल है जी। तो रिजल्ट कैसा आया आपका, रैशनल, यानी इंटीजर है, यानी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर और इंटीजर आपके क्या ही होते हैं, रैशनल ही होते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं, यानी किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। फिर सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा, हो भी सकता है इरेशनल और नहीं भी हो सकता। जैसे हम एक नंबर लें 5√5 या 5√3 ले लो, चाहे इरेशनल तो है ही ना, ये भी इरेशनल है। और एक नंबर ले लेते हैं हम √5, ये दो नंबर है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। सब्ट्रैक्शन करते हैं दोनों का, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 5√3 - 5√5, यही होगा। लाइक टर्म नहीं है तो अलग अलग ही ऐसे लिखेंगे ना। अगर ये √3 होता तो हम, अगर ये क्या होता √3 तो लाइक टर्म हो जाती, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, बट अब अलग अलग। अब ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल है। कैसा नंबर है ये आपका, इरेशनल, रूट है ना दोनों में, उसके रूट इरेशनल है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें दो इरेशनल नंबर का, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 3 + 2√3, एक लेते हैं हम 5 + 2√3, कैसा नंबर है ये, इरेशनल, पीछे पड़ा है। एक रैशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है, ये भी आपका रैशनल और इरेशनल का सम है, इरेशनल होगा। यानी आपका ये नंबर भी रैशनल है, ये नंबर भी इरेशनल है, सॉरी, ये नंबर भी कैसा है, इरेशनल, ये नंबर भी कैसा है, इरेशनल। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करें हम इसको इसमें से, तो बाहर माइनस लगेगा, ब्रैकेट हो जाएगी ना, इस प्रकार सब्ट्रैक्ट होगा ये। तो 5 भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी अब देखें तो ये 2√3 आपका प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2। -2 कैसा नंबर है आपका, रैशनल। तो हमने देखा दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन इरेशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल भी हो सकता है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई देखते हैं, हम कोई भी दो इरेशनल नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई देखते हैं क्या होगी, रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। जैसे मैं एक लेता हूँ √5, इरेशनल है, एक लेते हैं हम 2√5, ये भी रैशनल, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी ये इरेशनल नंबर था, ये भी इरेशनल नंबर था, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आ गया आपका। दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कैसा आया, रैशनल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं √3 लूं, इरेशनल है, मल्टीप्लाई करें जैसे 2√5, ये भी इरेशनल है, मल्टीप्लाई करो आप तो 2√15 होगी, √5 और √3 की मल्टीप्लाई √15, ये कैसा नंबर होगा आपका, इरेशनल। ये हमारा कैसा नंबर होगा, इरेशनल। तो हम देख पाएंगे कि दोनों नंबर आपके इरेशनल हैं, तो मल्टीप्लाई रैशनल भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। इसी प्रकार डिवीजन रहेगा। अब जैसे मैं एक नंबर लेते हैं डिवीजन के लिए, √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। मैं दूसरे नंबर से इसको डिवाइड करूं 2√5, ये भी रैशनल है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, √3/2√5,
अगर नीचे से यदि आप ये कहें कि स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो आप रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 5 से डिवाइड, ऊपर रूट 15 हो जाएगा। रूट 5 और रूट 3 की मल्टीप्लाई, नीचे रूट 5 और रूट 5 की मल्टीप्लाई 5 और 10। कैसा नंबर है? इररेशनल। यानी दो इररेशनल नंबर का डिवीजन कैसा है आपका? इररेशनल। अब दो इररेशनल नंबर लेते हैं और देखते हैं डिवीजन रैशनल कैसे होता है। जैसे मैं ले लूं रूट 3 ही ले लूं और नीचे ले लिया 5 रूट 3। रूट 3 भी रैशनल है, 5 रूट 3 भी रैशनल है। दोनों का डिवीजन करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1/5 आएगा और 1/5 कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर। तो ये चारों ऑपरेशन हमने देखे किसमें? रैशनल और रैशनल में। तो आपके इरेशनल और इरेशनल में तो हमने देखा कि अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर हैं तो ये चारों ऑपरेशन इरेशनल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बट एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर आपने देखा पहले, उन पे चारों ऑपरेशन यदि आप लगाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो वो चारों रिजल्ट आपके इरेशनल ही रहेंगे। इरेशनल कब रहेंगे? जब एक नंबर रैशनल होगा और दूसरा नंबर इरेशनल होगा, तो आपका इरेशनल रिजल्ट ही आएगा इन चारों ऑपरेशन यदि हम लगाते हैं। और यदि हमारा पहला नंबर भी रैशनल है, दूसरा नंबर भी रैशनल है और इन चारों ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन हम उस पर लगाते हैं, तो आपका नंबर रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। ऐसा हमने पाया है और ये रिजल्ट्स हम ध्यान में रखेंगे। इन रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है शायद रूट 5 को हमने क्या प्रूव करना है? रूट 5 को आपने प्रूव करना है कि वो कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। जैसे हमने पीछे पार्ट में किया था, रूट 2 कैसा नंबर प्रूव किया था? इररेशनल। सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका, सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रूव करना है कि रूट 5 इज ए इररेशनल नंबर। तो कंट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज नॉट ए इररेशनल नंबर। आपने मान लिया कि इरेशनल नंबर नहीं है, सपोज कर लिया। तो फिर आपके रियल नंबर दो ही टाइप के होते हैं, रैशनल होगा या इरेशनल होते हैं। तो ये इरेशनल नहीं है रूट 5, देन फिर क्या होगा? देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल। अगर मानने के अकॉर्डिंग चले हम तो हमारा रूट 5 रैशनल हो जाएगा। अगर हमने इसको इरेशनल कहते हैं कि नहीं है तो फिर यदि रूट 5 रैशनल है तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कि भाई आपकी रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि ये रैशनल नंबर की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब क्या होती है रैशनल नंबर की कंडीशन? कोई भी आपका रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि आपने कहा है पीछे कि आप उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। जहां आप कहते हैं कि वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो से डिवीजन आपका पॉसिबल नहीं है, और ये कहते हैं कि P और Q जो है वो आपके इंटीजर होते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम। ये होगा अगर रूट 5 आपका रैशनल है तो। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? ऐसे कोई भी दो नंबर को प्राइम होते हैं जिनका HCF 1 हो। HCF 1 कब होता है? जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यानी P और Q में कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ पहले ही उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख चुके होते हैं। यस, तो अब ये है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको सोल्व करने के लिए आगे हम सोल्व करेंगे। तो P आपका रूट 5 क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इक्वल है दोनों। स्क्वायर करो दोनों तरफ। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? कि हम इसको रूट से खत्म करना चाहते हैं, रूट हटाना चाहते हैं। स्क्वायर कर लो। P स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू।
अब वही इसी स्टेप पे फिर हम ध्यान देंगे। क्या है ये स्टेप? पी स्क्वायर 5 और क्यू की मल्टीप्लाई के इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ, हमने पहले आपको बताया था कि कोई नंबर दो नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में है, इसका मतलब दोनों ही उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। जैसे आपने 12 का एग्जांपल लिया था कि 3 और 4 मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो, यानी 3 भी इसका फैक्टर होगा और 4 भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो उसी प्रकार यहां आप कह सकते हो कि 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है और 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है। जैसे यहाँ 3 12 का फैक्टर है तो 3 से 12 डिवाइड होगा, 4 भी फैक्टर तो 4 से भी डिवाइड होगा, बट यहाँ हमें 5 लेना है क्योंकि हम 5 को ही कर रहे हैं, 5 को ही कर रहे हैं। तो 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो कि फैक्टर से तो कोई भी डिवाइड होगा ना, कोई भी नंबर अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 से डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और 5 कैसा नंबर है आपका? प्राइम। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर p उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा 5 से। 5 प्राइम, यानी यहाँ क्या है कि कोई नंबर है p और उसका स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। 5 क्या है? प्राइम। तो आप कह सकते हो p भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ आप लिख सकते हो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि p भी आपका 5 से डिवाइड होगा। अब कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। जैसे मैं कहूँ कि p है यहाँ पे और ये 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, यहाँ p आएगा, तभी तो डिवाइड कहा जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर यहाँ होगा जो आएगा यहाँ पे, जिसकी 5 की और c की मल्टीप्लाई p होगी तभी तो डिवाइड होगा। तो कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर 5 से p डिवाइड होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 से डिवाइड होता है तो कोई नंबर c है जो आपका क्विसेंट आएगा। तो p 5 और c की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। होगा जी? होगा। अब जो p की वैल्यू है, आप जो ये आपने बॉक्स राउंड किया है, रेक्टेंगल में रखा है, इसमें रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यदि आप p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होगा? p की जगह आप 5 ही रखेंगे यहाँ, तो इसका स्क्वायर है तो 25 c स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू, ये हो जाएगा। और आगे यदि हम देखें 5 को इधर लेके आए तो डिवीजन में आएगा, तो यानी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से 5 सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वही कंडीशन आ गई आपकी, 5 सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब जो क्यू है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा क्यू, फैक्टर है ना। क्यू 5 और सी की मल्टीप्लाई इक्वल, तो 5 क्यू का क्या होगा? फैक्टर होगा। 5 से डिवाइड होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो क्यू 5 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई तो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। यानी ऐसा कहा हमने कि क्यू 5 का फैक्टर है तो 5 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर p आएगा जिससे यहाँ क्यू रिमाइंडर 0 बचे, तो हम क्यू को 5p लिख सकते हैं। यहां तक हमने कर दिया। अब इसको मैं 2 मान लेता हूं। अब मेरे को एक बात बताएं आप कि जो आपकी कंडीशन थी रैशनल नंबर की, उसमें एक पॉइंट था कि पी क्यू आर को प्राइम, पी क्यू आर को प्राइम। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर 5√5 रैशनल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बट यदि आप देखें यहाँ p का भी 5 फैक्टर है, क्यू का भी 5 क्या है? फैक्टर है, क्योंकि p 5 और c की मल्टीप्लाई के इक्वल है। दैट मीन 5 भी p का फैक्टर है, c भी p का फैक्टर, तो 5 तो हुआ ना। क्यू 5 और p की मल्टीप्लाई के इक्वल है, इसका मतलब क्यू का 5 फैक्टर है, p भी है। p से मतलब नहीं है हमें, सॉरी p ना लिखो आप, क्योंकि p तो क्वेश्चन के अंदर है। m लिख लो, यहां मान लिया क्या आता है? m आता है, m लिख लो आप।
5 और m, तो 5 p और q का कॉमन फैक्टर है। कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि p और q आपके कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर की कंडीशन को ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता, कि आप इसको रैशनल मान के चले हो, बट जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो नहीं रही है। इसका मतलब हम इसको रैशनल मान के चले, वो गलत मान के चले, और पोजीशन इज रॉन्ग। हमारी पोजीशन क्या है कि √5 इज रैशनल, ये गलत बात है, ये गलत है और ये रैशनल नहीं है, तो फिर कैसा बचेगा, इररेशनल। देयरफॉर आप कह सकते हो कि √5 आपका इररेशनल नंबर है। ऐसा ये 2-3 बातें लिख देंगे आप और आप कह पाएंगे कि √5 इज ए इररेशनल नंबर। तो इस प्रकार सेम प्रोसेस रहेगा, चाहे यहाँ √2 हो तो ये √2 के लिए वैसे चलेगा, चाहे आप √7 हो √7 के लिए सेम चलेगा। तो प्रोसेस आपका हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, तो आप कर पाएंगे, चाहे किसी के लिए भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ये जो नंबर है 3 + √5 इज इररेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मेथड से ही कर लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज नॉट इररेशनल। आपका ये जो नंबर है वो इररेशनल नहीं है, ये हमने मान लिया, तो फिर कैसा होगा, रैशनल होगा। देखो ये हम लिखेंगे रैशनल, रैशनल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। भाई रैशनल लिख देंगे ना, नॉट रैशनल, देयरफॉर इट इज रैशनल, ऐसा हम लिख देंगे कि ये रैशनल होगा। रैशनल है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म की कंडीशन का आपको पता ही है, क्या क्या होंगी, 2√5 इक्वल टू p/q -3। आप 3 को उधर लेके जाओ, इधर रूट वाले रखेंगे हम केवल। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि इधर हम केवल रूट वाले रखेंगे, बाकी सब उधर लेके जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, अगर इस प्रकार का है तो। अब यदि आप इसको सोल्व करें तो क्यू एलसीएम ले लो, p - 3q, और √5 जो है आपका p - 3q/2q हो जाएगा। अब यदि आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। p और q क्या है आपके, इंटीजर है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटीजर ही होंगे। किसी इंटीजर को एक दूसरे इंटीजर में से घटाओ तो क्या ही आएगा, इंटीजर आएगा। किसी इंटीजर को एक दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर होगा। यानी इस इंटीजर में से इंटीजर घटाया गया तो एक इंटीजर आएगा, उसको आपने m मान लिया, ये भी एक इंटीजर आएगा, उसको आपने n मान लिया, यानी ये किस फॉर्म में आ गया, m/n, √5 m/n। m/n के रूप में आपके रैशनल नंबर होते हैं। ये √5 तो, बट √5 कैसा है, इररेशनल। ये इररेशनल, ये रैशनल, इक्वल हो ही नहीं सकते। यहां लिखेंगे बट √5 इज √5 कैसा नंबर है आपका, इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। अगर ये इररेशनल है तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, m/n के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, तो इंटीजर p/q के रूप में हो गया ये, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देयरफॉर इट इज कंट्राडिक्ट दैट, किस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, ये सारा रैशनल है। रैशनल तो है ही नहीं, क्योंकि √5 है, √5 कैसा आपका इररेशनल, इस बात को कंट्राडिक्ट करता है, कंट्राडिक्ट करता है, तो आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग। हमारी क्वेश्चन क्या थी कि ये रैशनल है, ये हमारा हमने गलत मान लिया, ये ऐसी बात हमने गलत मान लिया। अगर ये गलत है तो फिर आप लिख सकते हैं कि ये आपका कैसा होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार हम इसे प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर 2 नंबर में आता है तो आप इतना कर सकते हैं, अगर 4 नंबर में फिर आता है ये 4 मार्क्स में, तो फिर आपको √5 को भी इररेशनल प्रूव करके दिखाना होगा, 4 मार्क्स में यदि आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा जी। देखें, थर्ड क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि ये आपका इररेशनल नंबर है।
हम मान लेते हैं कि इरेशनल नहीं ही है। लेट हम मान लेते हैं कि आपका ये इरेशनल नहीं है, हम ऐसा लिख देंगे कि इट इज नॉट, लेट इट इज नॉट इरेशनल, देन रैशनल होगा। तो आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप ऐसे कहेंगे कि सर ये तो पहले ही P अपॉन Q की फॉर्म में है तो इरेशनल होगा ही। P अपॉन Q की फॉर्म में होने के बाद भी तो हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन ये होती हैं, एक तो Q जीरो नहीं होता, नहीं है जी। एक ये होता है P और Q इंटीजर होते हैं, √2 आपका इंटीजर नहीं है, √2 हमारा इंटीजर नहीं है। P अपॉन Q की फॉर्म में तो है बट √2 आपका इंटीजर नहीं है, यानी Q इंटीजर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ हम उसको नहीं कह सकते कि आपका रैशनल होगा उस टाइप से। तो देखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में मान लिया, पहले मानेंगे कि 1/2 √2 इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है तो फिर हम लिखेंगे ये रैशनल होगा। देन ये स्टेप लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप P रूट Q की और 1 की मल्टीप्लाई, √2 और P की मल्टीप्लाई। और हमने बताया कि √2 की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो Q/P आ जाएगी। ये है तो इंटीजर ही ना, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में माना, रैशनल मानना है तो P और Q इंटीजर होंगे दोनों। आपका Q जीरो नहीं होगा, यहाँ P भी जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा हम ये कहेंगे ये आपका इंटीजर है दोनों और √2 के इक्वल हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि √2 कैसा है, इरेशनल है। कोई भी इरेशनल नंबर आपका इस फॉर्म में नहीं हो सकता, कोई भी इरेशनल नंबर हमारा इस फॉर्म में नहीं हो सकता। नॉट एनी irrational number not any irrational number in the form of Q/P इस फॉर्म में नहीं हो सकता। हम लिख ही नहीं सकते किसी भी रैशनल नंबर को इस फॉर्म में जहाँ पे P और Q या Q और P इंटीजर हो। देन आप कह सकते हैं आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत माना है। इसका मतलब सही क्या होगा कि √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल, तो ये सारा आपका क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। इसी प्रकार आप इसको करेंगे 7√5 है, या तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 7 कैसा नंबर है, रैशनल, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल की मल्टीप्लाई ऑलवेज इरेशनल होती है, अगर एक नंबर या दो नंबर में है। तो 4 नंबर में या 3 नंबर में है तो हमें √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जो स्टेप है, फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होगा इसमें, शायद क्या है, 6 प्लस √2 ये है, इसको आपने रैशनल प्रूव करना है। ये सम है एक रैशनल और एक इरेशनल का, और आपको पता है एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल। तो पहले आप √2 को इरेशनल कर पाएंगे, फिर दोनों का सम क्या दिखा पाएंगे, इरेशनल। या कंट्राडिक्ट मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, खत्म होती है। करते रहें, बढ़ते रहें और चलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।